कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक तरफ वक्फ कानून को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहीं पॉकेट वीटो को लेकर भी हाल में आए कोर्ट के फैसले से केंद्र खुश नहीं है। ये हाल के दो ऐसे मामले हैं जिससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच ठन गई है। और ऊपर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये ट्वीट। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर यह पोस्ट किया और कहा कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का ही काम हो गया है तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। उनके इस पोस्ट पर अब जमकर चर्चा शुरू हो गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरीके से परिभाषित है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए और वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को भी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पर चिंता जताई थी। चर्चा तो ये तक थी कि कोर्ट इस पर स्टे लगा सकता है। अंतरिम आदेश के बाद वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं ने इसे अपनी जीत तक बता दी, क्योंकि सरकार की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने अपने आर्गुमेंट की शुरुआत ही इस बात से की थी कि कोर्ट का इस कानून पर तुरंत रोक लगाना बहुत सख्त कदम होगा। एसजी ने 1 हफ्ते का समय मांगा जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया, लेकिन साथ ही मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दे दिया। पॉकेट वीटो मामले पर भी आमने सामने केंद्र और कोर्ट। दूसरी ओर तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 विधेयकों को सालों से राज्यपाल आर.एन. रवि की मंजूरी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते बड़ा फैसला सुनाया था। उसके बाद खबरें थी कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकती है। केंद्र सरकार का मानना है कि समय सीमा तय कर देने से संवैधानिक अराजकता बढ़ेगी। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के रोके हुए 10 बिलों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रपति भी अधिकतम 3 महीने के भीतर ही किसी बिल पर अपनी राय सरकार को बता दे, जिसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था, हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वो भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। इसके लिए 5 या उससे अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। आर्टिकल 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. जगदीप धनखड़ के इस बयान पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये किसी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट की पावर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? भाई कौन कर रहा है प्रेसिडेंट की पावर को कंट्रोल?
मैं उदाहरण के तौर से आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नर के पास विधेयक जाए और वो 2 साल वहां पड़ा रहे, वो ऐसा वो अहम विधेयक हो कि जिसकी जनता के प्रति कई चीजें करनी हो, तो गवर्नर क्या बैठ सकता है? 2 साल बैठ सकता है उस मामले में, और कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कुछ करने का। डेफिनेटली कपिल सिब्बल जी को कानून की और संविधान की जानकारी ज्यादा है। अगर हमको कुछ जानकारी लेनी है तो हम सिब्बल साहब से ही लेते हैं। भाई ये जो है राष्ट्रपति हमारे, ये एक डेकोरेटेड पोस्ट है। जैसे मुंबई में मेयर होता है, उनको कोई अधिकार नहीं है, राज्यपाल को कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति तो कैबिनेट के एडवाइस से काम करता है। राष्ट्रपति जो भाषण पढ़ता है, मेरी सरकार, उनकी सरकार नहीं है, वो चुनी हुई सरकार है, वो सिर्फ ठप्पा मारता है। उनको रबर स्टैम्प कहा जाता है ना, और रबर स्टैम्प की उपाधि किसने दी? बीजेपी ने दी है, संघ ने दी है रबर स्टैम्प। जो अगर रबर स्टैम्प को कहा है कि आप आपके पास जो कागज आए उसके ऊपर स्टैम्प मारने का काम, रबर स्टैम्प मारने का काम फास्ट कर लीजिए, काम बहुत पेंडिंग है, तो उसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, यह अधिकार संविधान ने दिया है कि राष्ट्रपति को भी वो मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति को कैबिनेट मार्गदर्शन कर सकती है, प्रधानमंत्री मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं कर सकते? आप आपके पास विधेयक जाएंगे, बिल जाएंगे, कुछ कागज जाएंगे, तो आप महीनों 5-5, 6-6 महीने निर्णय नहीं लेंगे, तो देश कैसा चलेगा? गवर्नर हाउस में तमिलनाडु में क्या हुआ? कैबिनेट ने या विधानसभा में जो विधेयक मंजूर किए, आप उनको भी 4-4, 5-5 महीने क्लियर नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना ये बात। लेकिन अगर सरकार की चमचेगिरी किसी को करनी है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तो उनको कौन रोक सकता है? हम लोग गए थे राष्ट्रपति जी के पास, जब वहां यहाँ के राज्यपाल ने गैर कानूनी काम किया, एक असंवैधानिक सरकार बिठाई, हमारा विधानसभा का स्पीकर का चुनाव तक नहीं होने दिया, ये सब हम हमारी शिकायत लेकर गए, तो क्या किया राष्ट्रपति ने? अब तक निर्णय नहीं हुआ है उसके ऊपर। तो राष्ट्रपति के पास जाना क्यों है भाई? अगर आप निर्णय नहीं ले सकते, आप मोदी जी को पूछेंगे, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट से पूछेंगे क्या करना है, तो आपके पास क्यों जाना है? सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है। आज के जो राज्यपाल है वो संघ के प्रचारक है। आप तमिलनाडु के राज्यपाल की बात देखिए क्या कर रहे हो, राजभवन में संघ की शाखा चला रहे हैं।